मेरे प्यारे योद्धाओं, मैं देर न करते हुए आज ऐसा चीज़ लाया हूँ जिसकी आवश्यकता आपको हमेशा होती है। और 2-3 प्रश्न प्रायः मैं देखा हूँ, जितने भी, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय समिति के संगठन के एग्ज़ाम हो, सब में आते हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, और उस वीडियो के साथ साथ, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, तो इस वीडियो के साथ साथ एक एक, चाहे पॉलो हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे बंडूरा हो, तो एक एक को मैं सम्मिलित करूँगा। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, इसके साथ साथ इसको भी पढ़ लेंगे और एकदम बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा और कठिन भी नहीं लगेगा, मतलब भार स्वरूप आप इस पढ़ाई को नहीं ग्रहण करेंगे। एक बात और है कि इस विधि को तो पढ़िए ही। शुरू में मैं सोचा कि केवल विधि को और उसके थोड़ा बारे में थोड़ा विवेचना कर दे, फिर मैं सोचा कि नहीं, विवेचना करेंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, तो छोटा सा, लेकिन मैं आज मैं पॉलो को लिया हूँ, एक एक मैं रोज़ पढ़ाऊँगा। और कल मैं सोचा हूँ, या संभव होता है तो आज नहीं तो फिर कल निश्चित है कि आपको जो लगभग 7:30 से 8 के बीच में वीडियो जाएगा, उसमें ये श्योर है कि आपको जितने भी पुस्तक हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, वो सारे पुस्तक आपको मिल जाएंगे। तो हम देर न करते हुए, और आप लोग लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दो, क्योंकि ठंड पड़ रही है, ठंड से बचाव जरूरी है। चलिए प्रश्न पे आते हैं, हम लोग इस पे टॉपिक पे आते हैं। कह रहा प्रमुख विधियों के प्रतिपादक कौन कौन है, देख लीजिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको आप थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट कहते हैं, इसके कौन थे, जिसको टैट भी बोलते हैं, TAT। टी से थेमेटिक, ए से अप्रिशिएशन, टी से टेस्ट। ये मार्गन और मुरे थे। उन्होंने 30 कार्ड, जिसमें से 20 कार्ड उन्होंने योगा 10 बार परीक्षण लिया था, जो मैं पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, वही है। तो याद करने के लिए टेट, मार्गन और मुरे, KLMNO PQRST, तो एम के बाद टी होता है, वैसे जो आपको अच्छा लगे वो याद करेंगे। फिर रोरशाह स्याही धब्बा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रोरशाह है तो रोरशाह, हरमन रोरशाह से है, इसमें याद करने का कोई इस तरह का दिमाग नहीं लगाना है, हरमन रोरशाह। फिर उसके बाद बाल अंतर्बोध परीक्षण, और हमेशा याद रख लिए, जो थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट होता है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है, बड़े बच्चों पे ज़्यादा कारगर होता है, तो सबके लिए है, लेकिन बड़े बच्चों पे ज़्यादा कारगर होता है। फिर हम बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल है तो बाल रहेगा। बाल क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट कहते हैं ना, तो वही चिल्ड्रेन। तो बाल से बालक याद रखेंगे आप, बालक कैट बोलता है, तो बालक कैट, लियोपोल्ड बालक थे। वैसे इसका निर्माण जो था वो अर्नेस्ट क्रिश ने किया था, और लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। प्रयोग कौन किए थे, 1948 में लियोपोल्ड बालक मतलब कैट। और इसमें 10 कार्ड, इसमें जानवरों की चीज़, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ये। और एक अच्छी बात ये है कि इसको गेम के द्वारा खेला जाता है, कठिन नहीं है। फिर से हम लोग आ जाते हैं, बाल अंतर्बोध CAT, चिल्ड्रेन अप्रिशिएशन टेस्ट, लियोपोल्ड बालक। फिर हम लोग आते हैं वाक्य पूर्ति हो चाहे शब्द पूर्ति हो, एक ही आदमी है, और वो थे पोइन व टेंडलर, दोनों आदमी मिलके थे। ये बच्चों के लिए प्ले मेथड ये भी है। S से सेंटेंस, यही यहाँ W रहता, WCT होता या फिर SCT होता, दोनों एक ही है। पोइन व टेंडलर ने दिया था। वैसे मुख्य रूप से वाक्य पूर्ति आती है हमेशा, इसमें बहुत सारे वाक्य दे दिए जाते हैं, और उस खाली जगह होता है, और खाली जगह को आपको भरा जाता है, और उसमें समय कम रहता है, ताकि आप क्या सोचते हैं, किस तरह के सोचते हैं, इस पर डिपेंड किया जाता है। फिर आता व्यवहार परीक्षण विधि, ये भी बड़ों के लिए है, मेव और हार्टसर ने दिया था। ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि कभी पूछ दे, क्योंकि हमने आपको बताया था नहीं, हर एक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता है, या बहुत टफ, उसका लेवल बहुत टफ होता है, ताकि बच्चे घबराएं और गलती करें। चलिए, क्योंकि आपको उनको तो छटनी करनी है ना। फिर हम आते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ शब्द देते हैं और आपको कहते हैं तुरंत बोलिए। इसमें शब्द साहचर्य परीक्षण को आप स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया सेब दिया, तो आप सेब को आप खाना बोलते हैं, सेब के बाद आप क्या शब्द बोलते हैं, खाना बोलते हैं, तो मतलब आप खाने के लिए। चाकू बोलते हैं,
तरह तरह के सेब को काट के आप खाते हैं, आपका दिमाग सिस्टमेटिक है, ऐसे ही मुंह से ही खा लेते हैं। तो सेब है, आप रुपया देखते हैं, जैसे आपने कहा रुपया, तो मतलब है कि आप बेचने, आपका इकोनॉमिकल है, आपका इकोनॉमिक बेस्ड है आपका दिमाग। इसी तरह सेब कह दिया तो आपने कहा एप्पल, मान ली एप्पल कहा तो आपने कहा फ़ोन, आईफोन कह दिया तो इसका मतलब एप्पल, आपने नाइफ कहा, तो आपका दिमाग किस तरह तुरंत बोलना होता है। तो ये है, इसमें सब सहचर नियम जो थे त्वरित बोलने पर, ये क्रोसिस गॉल्टन थे और इन्होंने किया था। फिर किंडरगार्टन में जानते ही हैं फ्रोवेल, इसमें क्या कहा था, अब जैसे किस पद्धति में या किस विधि में शिक्षक को माली की उपमा दी गई, तो माली की उपमा किसको में दी गई, किंडरगार्टन में। खेल विधि, खेल खेल करके पढ़ाना, ये भी फ्रोवेल, और किंडरगार्टन भी एक यही है, मतलब खेल विधि है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड जानते थे, ईगो सुपर ईगो वाले, उन्होंने क्या किया, तो व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि की भी प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड, बहुत ही बड़े दिमाग थे। उन्होंने कहा था और बहुत हद तक सटीक बैठता है। खैर कुछ गलत भी कहा था, लेकिन हमेशा याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कभी भी आगे यदि बढ़ना हो तो आप हमेशा अच्छी चीज़ को ऑब्जर्व करिए। बुराई तो हर एक में है। हम लोग कितना, भगवान पूरे 100% सही होने के बाद भी, या ऊपर वाले या अल्लाह, सब ऊपर 100% सही होने के बाद भी हम लोग क्या कहते हैं, नहीं कोई काम होता है, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो भगवान को भी दोष देते, तो ये तो आदमी है। खैर, तो इसमें क्या था, इनका बहुत ही सिस्टमेटिक है। सिगमंड फ्रायड क्या थे, मनोविश्लेषण विधि थे और व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि के भी प्रतिपादक थे। फिर कथानक बोध परीक्षण के मार्गन व मुरे थे। मार्गन और मुरे वे प्रासंगिक अंतर्बोध वाले। फिर विनेटिका, मतलब इसको इकाई विधि भी कहते हैं, विनेटिका विधि या इकाई विधि कार्लटन वासवर्न थे। ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। समाजमिति विधि J.L. मोरेनो थे, देख रहे हैं अब लिखा हुआ है। फिर स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण, टर्मन, बीने टर्मन वाला टर्मन, बीने है ही और टर्मन, स्टैनफोर्ड बीने इनके गुरु थे, इसलिए उन्होंने टर्मन। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पेराटियस भूल भुलैया परीक्षण, SD पोराटियस थे। जैसे भूल भुलैया, इसमें क्या कहता है, पोराटियस नहीं कह के भूल भुलैया परीक्षण कहेगा, आप तुरंत SD पोर्टियस मानेंगे। फिर अरे पोर्टियस कह दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट विधि के विलियम हेनरी क्लियोपैट्रिक थे। डाल्टन विधि के मिस हेलेन पार्कहर्स्ट थे, जानते ही आप। मोंटेसरी में याद नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी। डेकोली विधि ओविड डेक्रोली। ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल थे, जानते ही आप। और योग निर्धारण विधि के लिकर्ट थे, लिकार्ट भी बोलते हैं, लिकर्ट भी बोलते हैं, CART होता है। और एस्केलोग्राम विधि के गेटमैन थे। अब हमने कहा था आपको, जैसा कि कोई कठिन नहीं है जिसमें दिमाग नहीं है, रोडसा। खैर फिर से टैट का मार्गन मुनरे, उसके बाद रोडसा स्याही का रोडसा, कैट का बैलेक, वाक्य पूर्ति का पोइन व टेंडलर। अब देखिए ना, पोइन मतलब पॉइंट पूर्ति करना। खैर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम आते हैं पावलोव पे। पावलोव ऐसा बेहतरीन आदमी था और उन्होंने ऐसा किया कि जो हम लोगों को पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया। और अब देखिए क्या है, पावलोव क्या थे, रसियन थे, IP पावलोव। यहाँ वहाँ इवानोविच, जैसे लेनिन, इवानोविच लेनिन कहते हैं, तो वहाँ इवानोविच ज़्यादा होता है रसिया में नाम। तो इवान पेट्रोविच पावलोव थे। ये बहुत सारे सिद्धांत दिए, सबका मतलब एक ही सिद्धांत का कई सारे नाम है। यदि कोई भी इस सिद्धांत में से पूछेगा तो आपका आंसर पावलोव होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव, क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव, प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव और स्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव। पावलोव किस पे किए, कुत्ता पे दिए। कब दिए, 1904 में दिए। अब क्या दिए ये देखिए, उन्होंने क्या किया, एक कुत्ता को उसको खाना देता था। तो जब खाना देता था वो कंडीशन क्या करता था, वो दो प्रयोग किया, दोनों को मैं बता रहा हूं। पहले कुत्ता ज़्यादा प्रचलित है, दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा। कुत्ता पे जब उन्होंने प्रयोग किया तो कुत्ता को जैसे ही खाना दिया जाता था कि उस समय घंटी बजती थी। जब घंटी बजती थी तो कुत्ता के मुंह में लार आ जाता था। खाना भोजन देख के घंटी बजती, भोजन दिया, उसी समय क्या किया गया, घंटी बजाई। तो इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। अंत में स्थिति यह हो गई कि केवल घंटी बजा देने से कुत्ता के मुंह में
लार आ जाता था। यही मैं लिखा हूँ, कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाया, लार टपकना, जैसे हमारा अच्छा खाना अच्छी खुशबू आती है, आह क्या मटर पनीर बनी है, तो जीभ में लार आता है, या जिसको जो अच्छा खाना लगता है वो आ जाए तो जीभ में लार आना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुकूलन से पूर्व अब क्या स्वाभाविक उद्दीपक, उद्दीपक क्या है, भोजन। जब भोजन आया स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुआ, लार टपका। भोजन अनुकूलन के दौरान क्या हुआ, उद्दीपक घंटी बजाई गई। उसी समय स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन था, और स्वाभाविक अनुक्रिया की थी, लार टपका। उसके बाद अनुकूलन के बाद क्या हो गया, ये अनुकूलन से पूर्व था, अनुकूलन के दौरान जान ही गए आप। अनुकूलन के बाद क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी जैसे ही बजाई, ये उद्दीपक भोजन तो नहीं है कि स्वाभाविक उद्दीपक होगा, लेकिन घंटी बजाने के बाद भी स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना शुरू किया। दूसरा इनका था, एक तो एक छोटे से बच्चे के आगे खरगोश रख दिया गया। खरगोश रखा तो छोटा बच्चा का क्या है, कोई चीज को ऐसे पकड़े और मुंह में ले ले। अब हुआ ये कि कंडीशन क्या कर दी कि जैसे ही छोटा बच्चा उस खरगोश के बच्चे को छूता था कि जोर से एक पड़क, मतलब बम या आवाज जोर से धमाका कर देता था, बच्चा डर जा, फिर दोबारा छुआ गया, फिर बच्चा डर जा। अंत में जैसे ही खरगोश के बच्चे को बच्चा देख लेता था, लगता था रोने। यही बात है, उद्दीपक जो आवाज हुई तो मतलब उनको ये लगा, उनके दिमाग, जिस तरह घंटी बजने से उसके जीभ में लार हो जाता था, सेम उसी तरह जैसे ही खरगोश दिखता था तो उसको क्या होता था, ये धमाका का कारण है। तो ये पॉवलोव थे। तो पॉवलोव आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग मन से पढ़ेंगे। संभव होता है तो आज, नहीं तो कल मैं आपको जितने भी मनोविज्ञान से रिलेटेड पुस्तक हैं वो हम आपको प्रेषित करेंगे। और इसमें मैं एक बार दिया था सारे डिटेल, जितने भी सिद्धांत थे उनको एक ही वीडियो में कर दिया था, तो आप लोग जरूर देखें, अच्छा लगेगा और साथ साथ आपकी संग्रहण क्षमता बढ़ेगी। डू योर बेस्ट और हमेशा लगे रहिए, पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद बच्चों।